देखो क्या है ना, प्रदीप व्यास जी का पहले मैं वो ले लूँ। बहुत अच्छे से चीज़ को समझ रहे हैं आप, और प्रश्न को लेकर के कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। मेरी तो शैली ये है कि यदि कोई किसी के मन में प्रश्न है, और मुझे यूँ पता भी चल जाए ना कि इसके मन में ये प्रश्न है, तो मैं चाहे कितना ही प्रयास कर लूँ कि पाठ को जल्दी से आगे बढ़ाऊँ, जल्दी से आगे बढ़ाऊँ, वो चीज़ मुझे बार बार आएगी और मैं तत्काल उस पे आऊँगा, है ना। चाहे मुझे कोई कितना ही प्रेशर दे, लेकिन फिर भी वो एक स्वभाव बन गया मेरा कि भैया उसके मन में ये प्रश्न है, अभी ये प्रश्न का समाधान होना चाहिए। और यदि समाधान नहीं हो पा रहा है तो फिर वो प्रश्न मेरा भी हो जाना चाहिए। मेरा तो ये सिद्धांत है, शुरू से ये रहा है। ऐसा नहीं है कि मतलब जो है ना, मैं कभी भी जब मैं पढ़ाता था वहाँ पर, रेवली गुरुकुल जो है ना, बहालगढ़ गुरुकुल जो है, वो विद्या के क्षेत्र में सबसे अग्रणी स्थान में रहा है। मतलब अग्रणी स्थान वाले जितने भी गुरुकुल या संस्थान रहे, चाहे वो आर्य समाज के रहे चाहे पौराणिकों के रहे, उन अग्रणी स्थानों में भी वो सबसे अग्रणी रहा है। और उस स्थान पर पढ़ाना जो है ना, बड़े सौभाग्य का विषय था, क्योंकि वहाँ पर तो सब बहुत बड़े, मतलब बहुत ज्ञानी लोग रहते थे, और उनको भी पढ़ाना होता था। तो मैं पढ़ाने वाली मेरी शैली ऐसी होती थी कि जो है, बड़ी बड़ी कक्षाओं वाले जो विद्यार्थी होते थे, क्योंकि वहाँ सब बड़े होते थे, मैं सबसे छोटा था वहाँ पर पढ़ाता था। तब भी मैं, मेरी कक्षा में 22 विद्यार्थी बैठते थे। वो कक्षा तो थी 3 विद्यार्थियों की, आचार्य जी ने कहा बोले इन तीनों को पहले पढ़ाओ। पर मैं उनको पढ़ाता था, पढ़ाते पढ़ाते जो है ना, मतलब जो 5-5 साल से पढ़ रहे थे वो मेरी कक्षा में भी बैठने लग गए थे। बोले भ्राता जी का पढ़ाने का जो तरीका है वो बहुत अच्छा है। तो मैं उसमें क्या होता था, मैं पढ़ाता था तो जो पूछ पूछ के पढ़ाता था, उनसे निकलवाता था चीज़ों को निकलाने की कोशिश करता था। तो है ना, यदि किसी के मन में शंका है और वो शंका यदि रह जाए तो है ना, वो गलत है। इसलिए शंका का समाधान तो करेंगे। हाँ, मुकेश जी का ये भी है कि भैया शंकाएं बार बार पहले भी आ गई हैं, कई बार आ गई है, इसलिए थोड़ा सा पाठ भी आगे बढ़ जाए तो इनका भी बोलना बिल्कुल उचित है, अनुचित बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, अभी जो बात चली थी ना व्यास जी, कि जो ईश्वर है, परमात्मा जिसको हम कह रहे हैं, एक जीवात्मा और एक परमात्मा। तो परमात्मा और जीवात्मा में एक छोटा है एक बड़ा है ना। और एक बड़ा है तो वो है ना, मतलब हम्म, कितना बड़ा है इस विषय में हम अभी बात नहीं कर रहे हैं। अभी देखो, यदि कितना बड़ा है इस विषय में यदि हम सोच लेना, तो तुलना तो जीवात्मा से ही होगी उसकी, ये बिल्कुल पक्का है। लेकिन जब तुलना करेंगे ना, तो हमें ये लगेगा कि ये कहीं से कहीं तक भी, है ना, ये जीवात्मा उसकी लाइन में खड़ा भी नहीं हो पाता है। क्योंकि इसका जो ज्ञान है, ये सातिशय है, घटने बढ़ने वाला है। उसका जो ज्ञान है वो निरतिशय ज्ञान है, घटता बढ़ता नहीं है। देखो, दोनों एक ही चीज, मतलब जो ना एक जैसी चीज है, संघातात्मक चीज है। संघातात्मक चीज होते हुए भी ये जो है ना, ये अल्प ज्ञान है, इसका ज्ञान बढ़ता है, घटता है, बढ़ता है, घटता है, बढ़ता है। उसका ज्ञान जो ना, वो निरतिशय है, घटना बढ़ने से की सीमा से रहित है। क्योंकि उसमें जो ज्ञान है वो पूर्ण ज्ञान है। पूर्ण ज्ञान होने के कारण से उसमें घटाव बढ़ाव नहीं है। दूसरी बात, ये जो संघात है, ये संघात अविद्या युक्त है। ये जो संघात है ये अविद्या युक्त है। इसलिए अविद्या समाप्त होने पर ये संघात समाप्त हो जाएगा। वो जो संघात है ना, वो अविद्याकृत नहीं है कि अविद्या खत्म हो जाए और वो संघात खत्म हो जाए, ऐसा नहीं है। वो वहाँ अविद्याकृत संघात नहीं है। तीसरी बात, ये जो संघात है, इस संघात में चूंकि अविद्याकृत होने के कारण से क्लेश, कर्म और विपाक आएगा, है ना। क्लेश, कर्म, विपाक और आशय, ये चारों चीजें जो ना, क्योंकि अविद्याकृत होने के कारण से ही है। वहां पर अविद्याकृत नहीं है, क्योंकि वो तो पूर्ण ज्ञान से युक्त है, और वो सदा से ऐसा कैसा ही है, वो सदा मुक्त है ना। और सदा ही वो, है ना, अनंत ज्ञान से युक्त है, सदा ईश्वर है, सदा मुक्त है, सदैव ईश्वर है। उसके बराबर भी कोई नहीं है, उसके जैसा भी कोई नहीं है, उसके उससे बढ़कर के भी कोई नहीं है। सातिशय विनिर्मुक्त है ना, मतलब साम्यातिशय विनिर्मुक्त। साम्य मतलब उसके बराबर भी,
और अतिशय मतलब उससे बढ़कर, तो न उसके बराबर कोई है, न पहले कभी रहा, न अभी है, न आगे कभी हो सकता है, संभव ही नहीं है, संभावना ही खत्म है। और है ना जो है ना, उससे बढ़कर के भी कोई नहीं हो सकता है, इसलिए वो साम्यातिशय विनिर्मुक्त है। तो साम्यातिशय विनिर्मुक्त है ईश्वर, अविद्या रहित है ईश्वर, है ना, ज्ञान घटने बढ़ने वाली स्थिति से रहित है ईश्वर, क्लेश कर्म विपाक आशय से रहित है ईश्वर। कोई क्लेश नहीं, कोई कर्म नहीं, कोई क्रिया नहीं, कोई विपाक नहीं, और कोई आशय नहीं, कोई संस्कार नहीं, उससे रहित है ईश्वर। अब है ना जो है, वहां पर जो संघात माना गया है, संघात क्यों माना गया है, देखो ये थोड़ा सा समझने की बात है। ये ईश्वर, क्योंकि मैंने पहले भी एक बात बताई थी, दर्शन एक कल्पना है और कपाल कल्पना है, कपोल कल्पना नहीं है, एक कपाल कल्पना है। एक दर्शन जो है एक अपनी एक कपाल कल्पना है। कल्पना के आधार पर हम जब ये देखते हैं कि यार ना जो ना, जैसे 23 तत्वों को हमने माना, 24 तत्वों को मान लिया, 23 तत्वों को मान लिया, ये 23 तत्वों को क्यों मानना पड़ा? कि केवल इसका ये रूप मानने पर ये समस्या खड़ी हो सकती थी कि भैया इंद्रियों को क्यों नहीं माना, इंद्रियों को क्यों माना गया? इंद्रियों को इसलिए माना गया, भैया इंद्रियों को नहीं मानते तो फिर चित्त से ये सारे काम कराने पड़ते, और चित्त से ये काम कराने पड़ते तो चित्त जो ना, मान लीजिए अब देख रहा है तो वो चित्त जो है ना इंद्रिय बन गया, है ना, श्रोत्र इंद्रिय या श्रवण, नेत्र इंद्रिय, तो वो जो ना नेत्र इंद्रिय बन गया, फिर श्रोत्र इंद्रिय कैसे बनेगा? तो इसलिए एक श्रोत्र इंद्रिय को अलग मान लिया, एक श्रवण इंद्रिय को अलग मान लिया, एक घ्राण इंद्रिय को अलग मान लिया। एक एक इंद्रियों का अपना एक वो है कि भैया इस इंद्रिय को यदि नहीं माना जाए, यदि नहीं मानेंगे तो क्या समस्या आगे खड़ी हो जाएगी, है ना। मन को ना मानेंगे तो क्या समस्या खड़ी हो जाएगी, बिना मन के भी ये क्या 22 तत्वों से काम चल सकता है? क्या एक इंद्रिय को हटाएं तो 22 तत्वों से काम चल सकता है? क्या दो को हटाएं तो 21 तत्वों से काम चल सकता है? क्या तीन इंद्रियों को हटाएं तो क्या 20 तत्वों से काम चल सकता है? तो ऐसे एक एक चीज पर विचार करके फिर एक वो किया कि भैया नहीं, इतने तो मानने पड़ेंगे, इतने तत्व तो मानने पड़ेंगे, इसमें से कोई सा भी कम नहीं किया जा सकता। तो ये एक कल्पना है। और ये जो कल्पना है, जब आप है ना किसी दूसरे दर्शन को पढ़ोगे तो दूसरे दर्शन की कल्पना बिल्कुल पृथक ढंग से है। वो आप देखिए कि हर दर्शन के अपने जो पदार्थ हैं वो बिल्कुल अलग अलग हैं। न्याय दर्शन में जो है ना, प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, छल, जाति, निग्रह स्थान, है ना, तत्व ज्ञान, निग्रह स्थान, है ना जो ना, ये 16 पदार्थ हैं, इसलिए उसको कहा जाता है षोडशी विद्या। वहाँ 16 पदार्थ है, कहीं पर 9 पदार्थ है, कहीं पर 6 पदार्थ है, कहीं पर है ना 24 पदार्थ है, 24 तत्व हैं। तो ये सब जो है ना, सब दर्शनों की अपनी अपनी कल्पना है, और अपनी कल्पना के आधार पर उन्होंने चीज़ें रखी हैं। और ये कल्पनाएं जो है ना, आपस में भले कितनी टकराती हों, पर इन कल्पनाओं का एक बहुत बड़ा उद्देश्य है कि इन कल्पनाओं के द्वारा आप अपनी कल्पना को विकसित कर लें। आप किस रूप में इस चीज़ को देख सकते हैं और किस रूप में आप अपने समाधान कर सकते हैं। अपने भीतर के उठने वाली समस्याओं का समाधान स्वयं की कल्पना से ही हो सकता है। और वो कल्पना मतलब एक कपोल कल्पना नहीं है, कपाल कल्पना मतलब ज्ञान आधारित कल्पना, जो एक प्रमाण के ऊपर हो, प्रमाण, है ना, प्रामाणिक हो। कल्पना शब्द जो है ना गलत अर्थ में लिया जाता है ना, लेकिन एक प्रामाणिक ज्ञान का आधार लेकर के जो कल्पना होती है, कल्पना मतलब एक विचार, कल्पना मतलब एक दर्शन, है ना। तो ना जो है कृपु सामर्थ्य, है ना, होना, कल्पना का मतलब है होना। वैसे तो मतलब कल्पना शब्द ही होता है ना। तो मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमापायन नित्यास्तान तितिक्षस्व भारत। हाँ जी। यही मुझे यहाँ मुझे कंफ्यूजन हो जाता है। जी। मुझे क्या लगता है कि जीवात्मा और परमात्मा का अंतर बूंद और सागर वाला है ना। कहाँ बूंद कहाँ महासागर। लेकिन जो तत्वतः अंतर है ना वो समझ में नहीं आता। जैसे नहीं, तो बूंद और दोनों ही सागर है। जो है ना, यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। कल्पते मतलब समर्थो भवती भवती, कल्पते मतलब होना, है ना।
तो अब जो है ना, अब जो बात कही, देखो हम जो कल्पना करते हैं ना, जैसे बूंद और सागर, तो बूंद और सागर में केवल जो है ना परिमाण का भेद है, परिमाण का भेद है, प्रकार भेद नहीं है। ध्यान से समझने की बात है, बूंद और सागर जो है उसमें परिमाण का भेद है, प्रकार का भेद नहीं है, कि है? नहीं है महाराज जी। हाँ? इसलिए ये उदाहरण सटीक नहीं बैठेगा। परिमाण और प्रकार दोनों होने चाहिए महाराज जी हैं। हाँ, वहां पर परिमाण भेद भी है और प्रकार भेद भी है। हाँ जी। प्रणाम महाराज जी। हाँ प्रणाम जी। महाराज जी एक प्रश्न बड़ा भयंकर उठ रहा है कई दिन से, हाँ। कि यदि हम ईश्वर को निष्क्रिय मान लेंगे तो हमारी श्रद्धा तो रहेगी नहीं, और श्रद्धा के बिना फिर एक जो भक्ति मार्ग है वो तो पूरी तरह से ही उखाड़ के फेंकना पड़ेगा। ऐसा देखो, इसका एक कोई बात है, समाधान बताइए। एक बात है, जब जी किसी महाराज। व्यक्ति को जो ना पौराणिक को आर्य समाजी बनाया जाता है ना, तो वो भी यही बात कहता है, बोले यार जब तक मूर्ति नहीं होगी ना तब तक तो श्रद्धा ही नहीं रहेगी फिर तो। महाराज मेरा निवेदन, मेरा मेरा प्रश्न थोड़ा नहीं, सा एक छोटी सी। छूट गया, मैं मेरा जोड़ देता हूँ महाराज हाँ। कि यदि उत्पन्न ज्ञान ईश्वर में नहीं है तो हमारे क्रियाकलाप को कैसे जानता है, और क्रियाकलाप को नहीं जानता तो हमको कर्म का फल कैसे देगा? गजब है जी। उत्पन्न होगा ही नहीं, बार बार कह रहे हैं। जी। जी महाराज। क्या है वो, है ना, उस है ना कर्म को जाने और फिर उसको फल दे, या फिर आपने कर्म किया और आपको फल मिल जाए। दो तो प्रोसेस जो ना, दूसरी प्रोसेस तो आपको समझनी पड़ेगी ना। जब तक वो दूसरी प्रोसेस नहीं समझोगे तो आप तो जब तक ये समझ में आ रहा है कि फल तो वही दे रहा है, फल तो वही दे रहा है डंडा उठा करके, और फिर उसको ज्ञान नहीं हो रहा है फिर भी दे रहा है, तो ही तो समस्या खड़ी हो रही है। और जब आपको ये पता चल गया कि भैया जिस आदमी ने कर्म कर लिया है, एक व्यवस्था के कारण से जिसने कर्म कर लिया है, उस व्यवस्था के कारण से उसने फल भी पा लिया है। अब यदि है ना, देखो एक बात समझो, एक बात समझो, है ना, कर्म और फल ये शुरू से लेकर के अंतिम तक एक ही स्थिति है, एक ही क्रिया है, या अलग अलग है? कैसे कहिए महाराज जी। कर्म की जो क्रिया है जहां से प्रारंभ हुई है, सोचने से लेकर के, सबसे पहले है ना जो है ना विचार किया गया, है, पहले ज्ञान हुआ, ज्ञान जन्या भवेद इच्छा, इच्छा जन्या कृतिर्भवेद, कृतिर्जन्या भवेद चेष्टा, चेष्टा जन्यम फलम लभेद, है ना जो है। पहले थोड़ा सा ज्ञान हुआ भैया, जैसे खेती का, फिर कर्म हुआ, कर्म होने के बाद में है ना जो ना इच्छा हुई, इच्छा के बाद में सब थोड़ा सा भीतर की क्रिया, भीतर एक चेष्टा हुई, उसके बाद में फिर बाहर शरीर में चेष्टा हुई और कर्म किया गया, कर्म के बाद में फिर है ना कर्माशय बना, फल मिला। ये पूरी प्रोसेस एक ही है, या इसके अलग अलग भाग करके अलग अलग कर दिया जाए इसको? ये नहीं नहीं, ये सब अलग अलग है। क्या है, क्या मानते हैं? प्रोसेस एक ही है ना। तो प्रोसेस एक है, तो उसमें आधी प्रोसेस में परमात्मा को क्रिया करने की जरूरत नहीं पड़ी, आदि में परमात्मा की जरूरत नहीं पड़ी, तो आगे क्यों उसका जरूरत पड़ रही है? वो प्रोसेस तो पूरी होगी ना वहां तक। परमात्मा की जरूर तो मतलब व्यक्तिगत रूप में तो ऐसा नहीं पड़ रही कि हमारे ज्ञान को ऐसा ही कर रहा है, परंतु एक व्यवस्था बनी हुई है और व्यवस्था को कोई संचालित कर रहा होगा, इस तरह की बुद्धि को हम कैसे हटाएं महाराज? नहीं, मैं यही तो कह रहा हूँ, जब आप ये मानते हैं, इसी के साथ महाराज जी ये प्रश्न साथ साथ ही मतलब चलता रहता है समानांतर ही, कि यदि अगर ऐसा नहीं है, ईश्वर सक्रिय नहीं है, तो फिर उनसे सारी प्रार्थनाएं आदि और जितने भी उनसे कुछ डिमांड है, मांग है, उनका कोई भरोसा है, वो सब का सब व्यर्थ साबित हो जाएगा। देखो क्या है, प्रार्थना को लेकर के जो मैंने पहले वक्तव्य दे रखे हैं, आपको उनको सुनना पड़ेगा। प्रार्थना क्या है? यदि प्रार्थना में उस समय भी बड़े अच्छी तरीके से अपन ने सिद्ध किया था कि प्रार्थना से है ना जो है ना, यूं नहीं है कि परमात्मा प्रार्थना से जो है ना, प्रार्थना के कारण से आपको कुछ दे रहा है। प्रार्थना का फल अपने आप में कुछ है। प्रार्थना आपके भीतर पात्रता विकसित करती है, ये बात मैं तो कई बार बोल चुका हूँ। अवरोध हटाती है ना, अवरोध हटाती है। प्रार्थना जो है ना,
को पात्र बनाती है। और जब पात्र बन जाएंगे आप तो चीजें अपने आप आएंगी ही आएंगी। प्रार्थना का निराकरण नहीं किया था मैंने, ये तब सिद्ध किया था ये। और इसमें तो कोई भी है ना जो है, एक दो दिन चर्चा हो सकती है, एक दो दिन चर्चा में आप लोगों के सारे प्रश्न जो है ना ढीले पड़ जाएंगे, लेकिन जो है ना ये सिद्ध हो जाएगा कि प्रार्थना करने से परमात्मा यदि खुश होता है तो प्रार्थना न करने से परमात्मा दुखी भी जरूर होगा। महाराज जी, केवल तर्क के आधार पर इन बातों को हटाना तो कोई बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन समस्या ये है कि जब हमारे सारे वेद शास्त्र प्रार्थनाओं से भरे पड़े हैं, वो प्रार्थना तो वो तो देखो वो तो प्रार्थना महाराज कर्तृत्व के इतने इतने मंत्र है हमारे पास। सीधे अगर वेद संहिता को भी लें कि परमात्मा ऐसा करता है वैसा करता है, इसके हजारों मंत्र है, तो क्या सभी को एक तरफ रखने पड़ेंगे फिर? ना ना, ऐसा नहीं रखना पड़ेगा। लक्षणावृत्ति में ले ले तो महाराज जी इनको, हाँ लक्षणावृत्ति में लेना पड़ेगा। और ये सारी की सारी जो है ना ये अपरा विद्या है। ओम गुरु जी। हाँ ओम जी। ईश्वर का सिस्टम सक्रिय है ना, खूब जबरदस्त सक्रिय है। हाँ पूरा सिस्टम ही सक्रिय तो फिर उसको निष्क्रिय क्यों मान ले? मत मानो। सक्रिय की सोचने की जरूरत नहीं है। हाँ देखो ये पूरी जो चीज है ना, ये पूरी पूरी प्रकृति जो है ना, ये पूरी प्रकृति में क्रिया है। ये पूरी प्रकृति जो है ना क्रिया है, ये पूरी प्रकृति उसका सिस्टम है। तो ये पूरी प्रकृति में क्रिया है, उसकी उपस्थिति में क्रिया है। लेकिन यदि उसमें खुद में क्रिया मान लेते हैं तो उसमें खुद में क्रिया मानने पर उसमें जो है ना उसको घनीभूत तो नहीं माना जा सकता। ये तो बिल्कुल पक्का है भैया, जहाँ क्रिया है ना वहाँ जो है, क्योंकि जहाँ अवकाश है ना वहीं क्रिया होगी। जहाँ अवकाश है, जहाँ आकाश है, वहीं क्रिया हो सकती है, वहीं गति हो सकती है। इसलिए आकाश की ओर बताया गया है। महाराज जी, मानसिक क्रिया में भी यही बात लागू होगी। यही बात लागू होगी, मानसिक क्रिया में भी हाँ अवकाश की आवश्यकता पड़ेगी। अवकाश दान सर्वतो गति, उसी से आकाश में सर्वतो गति है। जहाँ सबसे है ना उस गति जहाँ पर भी है वो है ना आकाश के कारण से है। यदि गति मतलब आकाश के कारण से ना हो तो फिर तो आकाश की जरूरत नहीं है। ज्ञान को भी गति अर्थ में ही अगर लेंगे तो हाँ क्रिया जहाँ भी ना, जहाँ भी क्रिया है ना वहाँ तो गति, वहाँ तो आकाश चाहिए ही चाहिए। लेकिन ज्ञान में ऐसी क्रिया है या नहीं है, ये तो अभी स्पष्ट नहीं हो रहा महाराज। नहीं देखो चित्त जो ना, एक बात है, चित्त द्रव्यात्मक है या चित्त ना ज्ञानात्मक है? ज्ञानात्मक है महाराज जी, ज्ञानात्मक भी कहते हैं और द्रव्यात्मक भी है, दोनों ही बातें जी। ना ना, अब द्रव्यात्मक ज्ञानात्मक ही बताया महाराज जी। यह चित्त तो ज्ञानात्मक ही था अब तक तो। ज्ञानात्मक व्यापार करता है, परंतु महाराज जी जैसे ज्ञान को ज्ञान गुण माना गया है अपना सत्वगुण का, तो सत्वगुण भी तो एक द्रव्य तो है। नहीं नहीं, अभी सत्वगुण जो है ना आप उसको भी द्रव्य मान लेंगे फिर तो और गड़बड़ी हो जाएगी। वो तो प्योर ही ज्ञानात्मक है, सत्वगुण तो ईश्वर का ही बता रखा है। सत्य तो बिल्कुल, सत्य तो ज्ञानात्मक। और रजस और तमस भी जो है ना कोई ऐसे परमाणु जैसे नहीं है कोई द्रव्य हो। सब तो एक अलग है ना परमाणु, रजस एक अलग परमाणु और तमस एक अलग परमाणु। ये चीजें नहीं जाने कितनी बार अपन ने है ना दयाराम जी बहुत अच्छी प्रकार से अपन ने इसको समझा है। और अपन एक एक चीज को ना कर दिया था आपने तरफ से, है ना, चित्त तो ज्ञानात्मक सत्ता ही है। और ज्ञानात्मक सत्ता अपनी जो विषय देखो क्या है वहां से भटक जाता है। फिर एक ही चीज इनको करो अपनी में, अपना विषय यह चल रहा था कि ज्ञानात्मक सत्ता में भी है ना उनको परिणामी माना जाता है। चित्त को परिणामी माना जाता है, सत्ता है ना ज्ञानात्मक सत्ता है इसकी। तो ज्ञानात्मक सत्ता होने पर भी यदि वो परिणामी है तो किस आधार पर है? क्रिया के कारण से तो है, क्योंकि उसमें क्रिया हो रही है और उसके ऊपर आकाश का असर है और उसके ऊपर काल का असर है। और जो काल का असर को जान करके क्षण के ऊपर संयम कर लेता है वही तो सर्वज्ञ होता है, सबको जानता है। तो महाराज जी ईश्वर में चित्त डालने की जो आवश्यकता क्यों पड़ी? यदि वह ऐसा उसकी आवश्यकता ही नहीं, कहीं पर चित्त का कोई प्रयोग ही नहीं है, तो फिर वो तो मतलब ईश्वर में चित्त की जो है कल्पना ही क्यों की गई? हाँ चित्त, मैंने आपको दो बातें जो ना ये बार बार बोली है कि आत्म तत्व जो है ना वो परार्थ नहीं है। आत्म तत्व परार्थ न होने के कारण से ही ईश्वर की कल्पना है। ये कल्पना मतलब
प्रमाणों के आधार पर ज्ञान पूर्वक कल्पना जो है ना, इसको आप उस अर्थ में मत ले लेना, नहीं तो कल्पना जो है ना शब्द का अर्थ अलग लेकर के लोग अर्थ का अनर्थ कर सकते हैं। तो जो है ना ये ईश्वर और आत्म तत्व, आत्म तत्व तो बिल्कुल है ना दूसरों के लिए है ही नहीं, वो तो स्वार्थ के लिए ही है, ये बिल्कुल पक्का सिद्धांत है। आत्म तत्व स्वार्थ के लिए है, ईश्वर परार्थ के लिए है। तो ईश्वर से उस आत्म तत्व से अलग तो कुछ ना कुछ तो हमें मानना पड़ेगा। और वो जो सत्य है ये आप जैसा सत्य नहीं है, वो एक प्रकृष्ट सत्य है। अच्छा, यहाँ पर हमें मानने में बात दिक्कत आती है कि जो है ना वो प्रकृष्ट सत्य है, तो प्रकृष्ट सत्य जो है ना, अरे जब सत्य है तो सत्य जैसे ही होगा। और जब है ना आप लोग ये कहते हैं, कोई बात फंसती है कि भैया वो ईश्वर ऐसे कैसे कर लेगा, बोले वो तो ईश्वर है, वो तो कुछ भी कर सकता है, वो तो है ना सर्वशक्तिमान है। वहां अपन तत्काल तर्क ये दे देते हैं। तो प्रकृष्ट सत्य जो है ना उसकी जो ना उसका जो दृष्टिकोण है ना, उस मतलब जो दर्शनों का दृष्टिकोण है उसमें प्रकृष्ट सत्य का की बात ही इस प्रकार की है कि वो प्रकृष्ट सत्य ऐसा है जो सर्वत्र व्याप्त है। जैसे हमारा सत्व भी तो ऐसा ही होता है, हमारा सत्व भी शुद्ध होते 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 इतना निर्मल और इतना पवित्र हो जाता है कि रजोगुण तमोगुण से रहित हो जाता है। और हमारा सत्व इतना ना इतना उत्कृष्ट हो जाता है कि उसमें सर्वज्ञता भी आ जाती है। कितना ज्ञान है ना जो है ना इसमें पैदा हो सकता है, इसके भीतर कितना सामर्थ्य आ जाता है। ये तो देखो ना, ये योग दर्शन ही दर्शनकार ही मान रहे हैं। और उसके भीतर जो है जो अविद्या का जो क्लेश और सब ये इतने भयंकर बंधे हुए थे उसको भी खत्म करने का सामर्थ्य आ जाता है, कि उस अविद्या को खत्म कर देता है। वो सत्व जो ना कितना मतलब कितना उत्कृष्ट हो जाता है हमारा सत्व। तो जब हमारा सत्व ही इतना उत्कृष्ट हो जाता है तो उस प्रकृष्ट सत्व की कल्पना तो कहीं भी बेकार तो नहीं लग रही है कि भैया वो अप्रामाणिक लगे। वो प्रकृष्ट सत्व तो है ही ऐसा कि वो उसके भीतर अविद्या का कोई असर नहीं है, उसके भीतर क्लेश कर्म विपाक का कोई असर नहीं है, उसके उसके ऊपर काल का कोई असर नहीं, उसके ऊपर जो ना ना आकाश का भी कोई असर नहीं है ना। और ये जो काल और इनका असर जो है ना हमारे चित्त पे भी, किसी चित्त पर तो बहुत ज्यादा असर है, किसी चित्त पर कम असर है। जिसने क्षण में संयम कर लिया है वो क्षण को जीत लेता है, वो क्षण को जीत लेता है। ये तो बात आती ना, वो कालजयी हो जाता है। तो जब हमारा चित्त जो है ना, हमारा चित्त जब इतना संयम करके इतनी शक्तियां अर्जित कर सकता है, तो वो सत्य तो देखो मतलब इस प्रकृति की सर्वश्रेष्ठ सत्ता है। सर्वश्रेष्ठ मतलब सर्वोत्कृष्ट, उससे बढ़कर के तो कुछ भी नहीं है, उससे बढ़कर। हाँ जी महाराज जी, जो ये आपने बताया कि हमारे चित्त में सत्वगुण जितना जितना जितनी जितनी सत्वगुण की वृद्धि होती जाएगी उतना उतना हमारी क्षमताएं बढ़ती जाएंगी। सर्वज्ञात्रिक तक की बात भी आई है योग दर्शन में, परंतु वो तो सारा उत्पन्न ज्ञान है महाराज। हाँ वो सारा उत्पन्न ज्ञान है, वो सारा उत्पन्न ज्ञान है। क्योंकि हमारा हमारा जो चित्त है ना, हमारा चित्त इसी प्रकार का है, हमारा चित्त इसी प्रकार का है, लेकिन ये उत्पन्न ज्ञान है। वो चित्त ऐसा है, उसका वो जो ज्ञान है ना वो कभी उत्पन्न नहीं हुआ है, वो सदा से ऐसा कैसा ही है। और उत्पन्न तो देखो आप कर रहे हैं, मैं तो उसको उत्पन्न वाले ज्ञान को हटा ही रहा हूं। और उत्पन्न वाला ज्ञान तो सही है भी नहीं। देखो यदि उत्पन्न वाला ज्ञान यदि होता रहे तो फिर तो जो ना उस वो तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। पूज्य स्वामी जी, जैसे हम लोग कहते हैं कि हम सब ईश्वर की संतान हैं जी, तो फिर उसमें हम लोगों को ये लगता है कि हमारे पिता के जो हमारे जो लक्षण है वो पिता के लक्षण से उनका साम्य होना चाहिए, मिलने चाहिए, है ना। अब अगर उसके तत्व प्रकृति अलग है, उसके लक्षण अलग है, हमारे लक्षण अलग है, तो ये फिर बात गले ही नहीं उतरती कि वो हमारे पिता हैं, हम उनकी संतान है ना। और अभी हमारे गले तो ये उतरता है कुछ स्वामी जी, जैसे जीवात्मा देह धारण कर लेता है, कार्य भी करता है, देह भी धारण करता है, वैसे परमात्मा भी जब चाहे तो देह धारण कर सकता है ना, शरीर धारण कर सकता है। और जितने भी पौराणिक हैं वो राम को, कृष्ण को, विभिन्न अवतारों को जो ईश्वर मानते हैं, तो उनकी भावना यही है पूज्य स्वामी जी जो हम लोग बात कर रहे हैं। अन्यथा फिर राम और कृष्ण भी सामान्य हमारे जैसे ही हैं, है ना। जो भी जितने भी देह धारण हैं वो सब हमारे जैसे ही, केवल उन्होंने साधना करके अपने को उन्नत किया है योग के माध्यम से, साधना के माध्यम से। बाकी वो सामान्य पुरुष ही है, कुछ भी उनमें असामान्य वाली बात नहीं है।
केवल जन्य ज्ञान के माध्यम से या योग के माध्यम से अपने आप को उन्नत किया है। तो ये फिर स्वामी जी बिल्कुल समझ में नहीं आती कि वो हमारे पिता हैं, हम उनकी संतान हैं, जो आपकी ईश्वर की जो कुछ स्वामी जी, ये कंफ्यूजन है स्वामी जी। देखो आपने जो ना बात कही ना बिल्कुल बहुत गहरी बात बोल दी, और ये बात तो ना कईयों को समझने की बात है कि यदि जो है ना ईश्वर में क्रिया डालते हैं और ईश्वर में ये सब चीज़ डालते हैं, और है ना, तो ये बात जो है ना यहाँ तक तो जरूर आएगी ही आएगी कि फिर तो वो शरीर भी धारण करेगा, फिर वो है ना जो है शरीर रूप में भी आएगा, है ना जो है ना अवतार भी होगा। और यदि मेरी वाली बात मानते हैं तो ये अवतार अवतार भी सब खत्म हो जाएंगे। यही बात है ना बिल्कुल। जी स्वामी जी। है ना। तो जो है क्या है, हम एक तरफ ईश्वर को अनंत सामर्थ्य से युक्त भी मानते हैं, और एक तरफ हम जो है ना उसको बंधा हुआ भी मानते हैं कि ये काम करने के लिए तो उसको इसी प्रोसेस, ये जो प्रोसेस है ना, इस प्रोसेस में ही है ना जो ना जिस प्रोसेस में हम रह रहे हैं उसी प्रोसेस में ही आप उनको वो करना पड़ेगा, क्रिया तो करनी पड़ेगी तभी जाके होगा काम, बिना क्रिया के तो कैसे बात बनेगी। और ये बात जो है ना मैंने उस दिन भी समझाई थी कि क्रिया करनी पड़ेगी, तो क्रिया कितनी करनी पड़ेगी ये भी जो चीज़ है ना, ये भी इसमें बड़ा वो करना पड़ेगा। ये जो ना कि इतनी क्रिया करनी पड़ेगी, किसी के लिए ज़्यादा करनी पड़ेगी, किसी के लिए कम करनी पड़ेगी। किसी के मत में तो ये आएगा कि ये नहीं, उसको तो खुद ही आना पड़ेगा क्रिया करने के लिए, क्योंकि राक्षस भी इतना तगड़ा आ गया है कि वो है ना मानसिक क्रिया से तो नहीं जाएगा, उसके लिए तो शारीरिक क्रिया ही करनी पड़ेगी, और उसके लिए फिर तो धनुष बाण भी उठाना पड़ेगा, और उसके लिए फिर सुदर्शन चक्र भी उठाना पड़ेगा, और उसके लिए तो फिर पता नहीं और क्या क्या करना पड़ेगा न जाने, है ना। अपन ने तो इतना ही किया है, और लोग तो पता नहीं और भी कुछ कुछ करवा सकते हैं, है ना। तो ये वो क्रिया कहाँ तक जाएगी इसका कोई मतलब है ना जो ना वो ठोर नहीं बचेगा। जैसे है ना आपके मन में एक प्रश्न था कि ये जो ना व्यवस्था जो है दंड देती है या दंड मिलता है बहुत लंबे कालखंड बाद मिलता है, तो जैसे कालखंड की बात है ना जो ना हम अपने दिमाग से हटाने की कोशिश करते हैं, तो फिर कालखंड जो है ना वो थोड़ा भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि थोड़ा भी कालखंड है तो वो भी तो किसी के लिए ज़्यादा हो सकता है। आपके है ना दृष्टि में कालखंड जो है, मान लीजिए आपको फल बोले भैया 90 साल बाद, जैसे आपने तर्क दिया था कि 90 साल तक नहीं मिला, 91 साल बाद मिला, है ना, तो तत्काल 9 मिनट में मिलना चाहिए था, पर 9 मिनट भी किसी के लिए 90 साल जैसा हो सकता है। अपन के 9 सेकंड, तो 9 सेकंड भी किसी के लिए 90 साल जैसा हो सकता है, या उससे ज़्यादा हो सकता है 9 सेकंड भी, और 9 क्षण भी जो है ना वो भी ज़्यादा हो सकता है। ये काल जब है ना, यदि काल है तो फिर तो, और इसमें फिर हमारे बहुत सारे प्रश्न खड़े हो सकते हैं। तो ये जैसे हमने बच्चा पैदा किया या हम खुद बच्चे पैदा हुए एकदम, तो कितने 9 महीने तो माँ के पेट में रहना पड़ता है। अब परमात्मा इतना सामर्थ्यशाली है, क्या जरूरत है 9 महीने की, है ना। कल बच्चा पैदा हो जाए, परसों जवान हो जाए, है ना, सब पढ़ लिख ले, फटाफट सब काम हो जाए। ये भी तो सब व्यवस्था मतलब जो ना अपन इस इन जहाँ पर हम क्रिया और काल लेकर के आएंगे, क्रिया और काल इन ये दोनों सापेक्ष चीज़ें हैं, चाहे कितनी ही कम कर लो वो ज़्यादा ही लगेगी, और चाहे कितनी ही बढ़ा लो वो भी कम लग सकती है। क्रिया और काल है ना, ये दोनों चीज़ें जो है ना, क्रिया काल स्थान, ये तीनों चीज़ें, मैं स्थान भी इसमें जोड़ देता हूँ, ये तीनों चीज़ें सापेक्ष हैं। इसको आप अपने दृष्टिकोण से कम करने की भले कितनी ही कोशिश करें, वो है ना जो है किसी के लिए वो भी ज़्यादा बड़ी है, और वो भी ज़्यादा सूक्ष्म करेगा, कितना ही सूक्ष्म कर लो। जैसे इस धरती को, ये धरती कितनी भयंकर है, लेकिन इसको दबाएं तो एक छोटी गेंद बनाया जा सकता है, और वो छोटी गेंद भी किसी के लिए बहुत बड़ी हो सकती है। वो छोटी गेंद भी यदि मतलब ना मतलब ब्लैक होल में जाएगी हमारी धरती तो गेंद हो जाएगी, लेकिन ब्लैक होल हमारी धरती से खूब बड़ा मिलेगा, और वो ब्लैक होल भी कहीं जाएगा ना तो वहाँ पर वो धरती जैसा हो सकता है, और वो ब्लैक होल मतलब जो छोटी गेंद बन सकता है, तो हमारी धरती तो उसमें बिल्कुल जरा सी हो जाएगी। तो कितनी दबाया जा सकता है चीज़ों को, कितना फैलाया जा सकता है, जहाँ स्थान है और जहाँ काल है
मैं इस चीज़ को बहुत अच्छी प्रकार से मैंने इस पर बहुत विचार किया है, तो मैं समझा हूँ कि ये चीज़ सापेक्ष के आधार पर ही आपको छोटी बड़ी लगती है। वास्तव में छोटी बड़ी का कोई वो नहीं, कितनी भी छोटी हो जाए, कितनी भी सूक्ष्म हो जाए, वो भी बड़ी हो सकती है, और कितनी बड़ी हो जाए वो भी सूक्ष्म है ना। तो क्रिया जो है ना, आप चाहे कितनी सूक्ष्म कर लो, उसमें ईश्वर में कितनी सूक्ष्म कर लो, किसी के लिए वो भी क्रिया जो है ना, बोले यार ये तो ज़्यादा काम करना पड़ रहा है इसको, है ना, तो क्रिया वहीं पर जाएगी कि उसको अवतार भी लेना पड़ेगा, उसको और भी कुछ करना पड़ेगा, और बहुत कुछ करना पड़ेगा, और इससे भी ज़्यादा कुछ करवाया जा सकता है, ये भी मतलब वो हो सकता है, इसलिए क्रिया तो वहां से हटानी ही पड़ेगी जी, है ना। कमाल कर दिया, बहुत अच्छा समझा दिया, गजब कर दिया गुरुदेव आप। माता जी आपको पहले ही समझ में आ गया था, इसमें आपको बोलने की जरूरत नहीं हुई, है ना, जो है ना, जो है जी प्रदीप व्यास जी। मैं आपसे ना, मैं आपसे देखो, मैं आपको तर्क के आधार पर मुंह बंद नहीं करना चाह रहा हूँ, मैं आपसे बस अपना इतना निवेदन कर रहा हूँ, ये जो बात मैंने समझाई ना, कि आप लोग क्रिया, स्थान, काल, इन तीनों की सापेक्षता, निरपेक्षता, इसके छोटेपन और बड़ेपन, जैसे दयाराम जी ने कल जो ना, जैसे कहा था कि भैया ना, हाँ यूं तो समझ में आ रहा है, बोले कि हमारे जैसी क्रिया नहीं करता है, पर कुछ ना कुछ तो क्रिया करता ही होगा, तो वो क्रिया को सूक्ष्म तो करना ही चाह रहे हैं। देखो, सब क्रिया को सूक्ष्म तो करना ही चाह रहे हैं, जैसे अपन, हमें काम करना है तो बहुत सारा काम करना पड़ता है, ईश्वर तो संकल्प मात्र से क्रिया करवा लेता है, संकल्प तो संकल्प ही बस, तो संकल्प अपने आप में क्रिया है ना, उसको सोचने मात्र से होगा, मतलब हमें तो हाथ पांव चलाना पड़ेगा, उसको सोचना पड़ेगा, तो उसकी क्रिया को तो सूक्ष्म हम भी करना चाह रहे हैं। हाँ जी जी, जैसे महाराज इस प्रकार के वाक्य आते हैं कि यश ज्ञानमयम तपः, अभी क्या है, देखो क्या है, मैं ना, भी कहा जा रहा है जी, मैं यदि है ना, यदि मैं श्रुति के प्रमाणों को लेना शुरू करूं, तो श्रुति में दोनों प्रकार के प्रमाण हैं, है ना, दोनों प्रकार के प्रमाण हैं, और अभी जो ना दूसरे प्रकार, दोनों प्रकार के प्रमाणों की लेने की बजाय ये अपना जो योग दर्शन है ना, ये अपने, क्योंकि देखो, है ना, देवदत्त जी भी लेके बैठे हुए हैं अभी एक प्रमाण, है ना, और वो जो ना, ये सब प्रमाण जो ना, ये तो सब, जैसे एक पेड़ है ना मरा और दूसरा पेड़ पैदा हुआ, तो दूसरा पेड़ पैदा हुआ आम का पेड़, तो बोले भैया इस व्यवस्था में जो है ना, जैसे पहले एक पेड़ खत्म हुआ था, वैसे ही दूसरा पेड़ पैदा हो गया, और दूसरा पेड़ जैसे खत्म हुआ वैसे तीसरा पेड़ पैदा हो गया, है ना, ये तो जो है ना, ऐसे ही एक धरती खत्म हुई और वैसे की वैसी दूसरी धरती बन गई है ना, और तीसरी धरती बन गई है ना, और जैसा सूरज समाप्त हुआ है वैसे सूरज फिर बना है, और जैसे जो है ना, मतलब हमारे शरीर मरे थे वैसे ही हमारे शरीर फिर पैदा हुए हैं, ये सब जो है ना धर्म लक्षण अवस्था परिणाम है, और ये होते रहेंगे, इसमें कोई वो नहीं है। और श्रुति में जितनी प्रार्थनाएं हैं, वो प्रार्थनाएं भी केवल और केवल उसकी विराटता को समझाने के लिए है, कि वो बहुत विराट है, वो मतलब उसका ज्ञान निरतिशय है, उसका बल निरतिशय है, उसका जो है ना सामर्थ्य निरतिशय है, उसकी निरतिशयता को समझाने के लिए इतनी प्रार्थनाएं हैं, और प्रार्थनाओं में कृतज्ञता है, और प्रार्थनाओं में जो है ना, उस व्यवस्था के प्रति एक है ना, जो है एक हमारी श्रद्धा प्रकट हो, उस व्यवस्था के प्रति पूर्ण भरोसा हो, और वो प्रार्थना जो है ना, वो हमारे भीतर एक पात्रता को विकसित करे, और है ना, जो अवरोध है उन अवरोधों को खत्म करे, हो वो प्रार्थना, और उस प्रार्थना के कारण से जो ना, हम मतलब जो है मतलब अपने सारे कर्मों को उसके प्रति समर्पित करना सीखें, हम अपने मतलब कर्म के फल का त्याग करने का वो प्रयास करें, भैया ये तो है ना, ये व्यवस्था है, ये तो सब वो व्यवस्था ही है सब, है ना, इसलिए जो है ना, तो वो जो व्यवस्था है ना, जब व्यवस्था के ऊपर आदमी है ना डिपेंड हो जाता है, तो सुख दुख कम होते हैं उसको। जैसे एक किसान है, उसने जो ना खेती करी है ना, बारिश आ गई, गलत समय पे बारिश आ गई, तो नुकसान हो गया, तो दो दो प्रकार के किसान होते हैं, एक तो बहुत दुखी होता है, क्योंकि वो तो कुछ मानता ही नहीं ईश्वर को, एक कहता है ठीक है भगवान ने जैसा कर दिया, तो भगवान ने जैसा कर दिया, इस बात को कहते ही जो ना, उसका जो दुख है ना वो बहुत हल्का हो जाएगा, बहुत हल्का हो जाएगा, क्योंकि उसको पता है पिछले साल बहुत अच्छी पैदावार हुई थी, जितनी मेहनत करी थी उससे ज़्यादा पैदावार हो गई थी, समय समय पर बारिश हो गई थी, उसको बारिश पानी भी नहीं देना पड़ा था, है ना, रेहट नहीं चलानी पड़ी, बैल नहीं चलाने पड़े, सब कुछ नहीं करना पड़ा। कई बार ऐसा होता है, एकदम जो है ना किसान इतने फ्री हो जाते हैं। एक बार का मुझे याद है, एक व्यक्ति ने जो ना मतलब हम हमारे गौशाला के पास में भी खेती करी थी, वो बड़ा परेशान रहता था बेचारा, जो ना उसके पास पानी की व्यवस्था नहीं थी, इधर उधर से करना पड़ता था। उस बार क्या टाइम टाइम पे पानी बरसा है, एकदम बिल्कुल, जब पानी की जरूरत थी पानी बरस जाता था, फिर पानी ठंड में
मतलब जो ना, वही बोल रहा था, बोले गुरुजी मैं तो चने बोए थे, यदि गेहूं बो देता ना तो इस बार तो गेहूं भी बहुत ही गजब के होते। बोले रे इतने गजब के होते, बोले किसी ने मोटर तक नहीं लगाई इस बार, तो पानी तक मतलब स्टार्टर नहीं दबाया किसी ने, इतनी बढ़िया समय समय पर बारिश हुई। बोले बोले बहुत ही गजब का मामला हुआ, है ना। अब वो जो है, जो व्यक्ति जब मतलब ऐसा मौसम आए तो उसमें भी वो ये कहेगा कि यार परमात्मा की बड़ी कृपा रही इस बार तो बहुत अच्छा। तो जब उस आदमी को ये पिछले साल का याद है कि परमात्मा ने पिछली बार कितना अच्छे से दे दिया था, इस बार कम दे दिया या इस बार नुकसान हो गया, तो बोले ठीक है उसकी व्यवस्था। जो व्यक्ति जो है ना, मिल जाए तो भी उसके ऊपर डाल दे, और कुछ है ना घट जाए घाटा हो जाए तो भी उसके ऊपर डाल दे, वो व्यक्ति सुखी दुखी नहीं होगा ज़्यादा, वो सुख दुख में सम रह सकता है। ये प्रार्थनाएं पूरी की पूरी जो है ना, ये सारी की सारी प्रार्थनाएं हमारे सुख दुख को कम करने के लिए हैं। तो है ना, प्रार्थनाओं के उद्देश्य हो सकते हैं, सभी उद्देश्य हैं। अभी अपन क्या है, इधर की श्रुति लो, इधर की श्रुति लो, इधर की श्रुति लो, इतनी श्रुतियां हैं, इतनी श्रुतियां हैं, मैं 20 श्रुतियां आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, आप 20 श्रुतियां प्रस्तुत करोगे, कोई चीज़ नहीं निकलेगी। अभी अपना जो योग दर्शन है ना, आप इस योग दर्शन के आधार पर कोई चीज़ समझने का हम प्रयास करें कि वास्तव में काल, स्थान और क्रिया, ये है ना जो है, जिसको हम छोटा मान रहे हैं, जिसको हम सूक्ष्म मान रहे हैं, क्या ये सूक्ष्म है या ये वास्तव में ये भी स्थूल हैं। तो आपको समझ में आएगा कि जिसको हमने बहुत सूक्ष्म माना है ना, वो भी बहुत स्थूल है। जैसे हमारे पौराणिक भाई तो ईश्वर में जो क्रिया डालते हैं वो तो है ना, मतलब लेकर के आ जाते हैं, वो तो शरीर रूप में ले आते हैं, लेकिन सूक्ष्म वो भी डालते हैं, वो भी सूक्ष्म डाल देते हैं कई बार। मतलब उनको भी ये लगता है कि भैया देखो हमारे से तो हमें जितनी मेहनत करनी पड़ेगी ना, ईश्वर को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। एक दैत्य को मारने के लिए हमें तो नहीं जाने कितना मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन ईश्वर यदि मारेगा, शरीर लेकर के भी आएगा ना, तो मारेगा ना, तो वो बिल्कुल कई बार तो यूं हाथ है केवल ऐसा करेगा, शक्ति निकलेगी, वो मर जाएगा, है ना। तो क्रिया तो वो भी कम कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि क्रिया वो ज़्यादा कर रहे हैं, ईश्वर में क्रिया अपनी अपेक्षा से तो वो भी कम डाल रहे हैं, और वो भी ये कह रहे हैं भैया देखो ईश्वर है इसलिए यार वो सब कर दिया, नहीं तो होता ही नहीं काम। तो वो भी क्रिया तो कम कर रहे हैं, और अपन भी क्रिया कम कर रहे हैं, लेकिन कम वास्तव में कम नहीं है, क्योंकि ये सापेक्ष चीज़ें हैं, उनकी दृष्टि से कम है, कम नहीं है ये बहुत है। ये क्रिया, थोड़ी भी क्रिया यदि आप मान रहे हैं ना, वो क्रिया भी बहुत क्रिया है, बहुत ज़्यादा क्रिया है। इससे भी कम करो फिर तो, और कम करो, तो कम कम करते आपको ख़त्म ही करनी पड़ेगी, तभी वो कम है, नहीं तो ना कम होगी नहीं। जैसे स्थान, एक स्थान आपको ये लगता है धरती बहुत बड़ी है, लेकिन एक छोटे से मतलब है ना मिट्टी के डेले में वहाँ भी एक पूरी की पूरी सृष्टि चल रही है ना। खरबों जीव वहाँ पर भी है ना चल रहे हैं, और वो भी अपने आप को पूरा संसार मान रहे हैं। जैसे आप अपनी धरती को पूरा मान रहे हो ना, आपकी धरती आपके लिए बहुत मतलब बड़ा संसार है, और आपका जो है ना शहर आपके लिए छोटा संसार है, लेकिन ऐसे जीव हैं जिनके लिए एक डले में पूरा का पूरा संसार है। स्थान सापेक्ष चीज है, वो उनके लिए पूरा संसार है। और कुछ ऐसी योनियां जिनके लिए धरती भी बहुत छोटी सी है, उनके लिए तो पता नहीं कितना बड़ा वो ले आया तो भी वो छोटा सा ही रहेगा। तो ये सब सापेक्ष चीज है। ये तो महाराज जी काल और स्थान के देश के बारे में आपने अच्छे समय समझा दिया था, ये तो बिल्कुल स्पष्ट हो गया है ना। हाँ, तो जो सापेक्ष चीजें हैं, सापेक्ष चीजों से बांधना ईश्वर को ठीक नहीं है। क्रिया भी उसी प्रकार की है, क्रिया भी सापेक्ष है ना, क्योंकि काल का क्रिया से संबंध है, काल का स्थान से संबंध है, हैं? स्वामी जी जी। पौराणिक जो फिर आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपको फिर वहीं जाना पड़ेगा। हाँ, आपकी आवाज जब तक हमें समझ में नहीं आएगी ना तो बात बनेगी नहीं। पौराणिकों की भावना तो यही है कि भगवान इन सब में बंधने की लीला करते हैं, और जैसे पुरुष व्यवहार करता है, मनुष्य व्यवहार करता है, वह भी जब शरीर धारण करके आते हैं तो वह भी पुरुषोचित लीला ही करते हैं। भगवान राम के रूप में, भगवान कृष्ण के रूप में वो बंधते नहीं है, लेकिन बंधने की लीला करते हैं। लीला पुरुषोत्तम है। ऐसा भारत की 80% आबादी जो पौराणिक है वो मानती है पूज्य स्वामी जी। और पुराणों का भी अपना कोई कपाल चिंतन है, उनका भी उनकी कुछ धारणा है, उसमें भी बहुत साधक है, उनकी अपनी अनुभूतियां हैं, उनकी अपनी प्राप्तियां हैं, उनके अपने दर्शन लाभ के दावे हैं। और ऐसे
पवित्र संतों के दावे हैं पूज्य स्वामी जी, जिनको हंसी में नहीं उड़ाया जा सकता। बिल्कुल, ये तो ऐसी बात कर रहे हैं। नहीं देखो क्या है व्यास जी, मैं इन चीज़ों को न तो हंसी में उड़ा रहा हूँ, मैं तो जो है ना देखो एक कितने बड़े संप्रदाय जो है ना, जो आर्य समाज जो है ना, इतना बड़ा एक वो है जिसमें मैं पला बड़ा, जिसमें सब कुछ हुआ, मैं तो उनका जो दावा है ना, उनके दावे को भी जो है ना बस थोड़ा सा ये बता रहा हूँ भैया कि उनको भी उसी श्रेणी में खड़ा कर रहा हूँ मैं इस विषय में। इस विषय में भैया तुम भी वहीं खड़े हो, बस ये बात है कि भैया है ना, कोई थोड़ा सा है ना क्रिया ज़्यादा कर रहा है, कोई क्रिया कम कर रहा है, थोड़ा सा तुमने और कम कर दी है भैया, है ना, पर क्रिया तो तुमने भी डाल ही ली है। और है ना जो है वहाँ जो आप बता रहे हैं कि पुरुष जैसी लीला कर रहे हैं, पुरुष जैसी लीला जो है ना, ये कहा ही कहा जाता है कि पुरुष जैसी लीला है, पर वो वास्तव में वहाँ पर भी है ना जो उनकी लीलाएं हैं वो पुरुष से बिल्कुल पृथक हैं। उनमें जो शक्ति दिखाई जाती है वो पुरुष से अलग शक्तियाँ उनमें है, उनमें मौजूद हैं, और वो जो ना सारे काम कर रहे हैं वो बिल्कुल जो ना पुरुषों से बिल्कुल पृथक पृथक भी कर रहे हैं। जैसे है ना ताड़का को भगवान कृष्ण ने बचपन में मारा, तो बचपन में मारा, आप उस प्रकार की कल्पना किसी और दूसरे बालक से कर सकते हैं क्या प्रदीप जी? नहीं कर सकते कुछ, है ना, नहीं कर सकते, है ना। और ऐसे ऐसे बहुत सारे काम हैं जो भगवान कृष्ण से करवाए गए हैं, वो सारे के सारे काम जो ना पुरुष से नहीं हो सकते हैं, जो अपन उनसे करवा रहे हैं कि उन्होंने ऐसा कर दिया, उन्होंने वैसा कर दिया, उन्होंने वैसा कर दिया, ऐसा कर दिया, ये जो सब जो है ना, तो ये है ना पुरुष जैसी लीला नहीं है। वहाँ पर भी पुरुष से तो उनको बड़ा ही दिखा रहे हैं, तो बड़ा दिखा रहे हैं, तो भैया बड़ा जो है ना, अब कितनी सीमा, बड़े की तो कोई सीमा ही नहीं ना, तो उसकी सीमा को थोड़ा सा और बढ़ाओ भैया, थोड़ा और बड़ा करो। जब बड़ा अपन दिखाई रहे तो बड़ा अच्छे से बड़ा दिखा लो, तो बढ़िया बड़ा दिखाओ, तो है ना जो है वहाँ पर ये भी तो बड़ापन हो सकता है कि भैया उनको जो है ना बालकपन में मारना पड़ा, वो तो चाहते तो बिना शरीर आए भी जो ना वो तो मार ही सकते थे, ऐसा थोड़ी कि जब पूरी व्यवस्था ही और जब अपन क्रिया करवा ही रहे हैं उनसे, तो सारे काम हम बिना शरीर के भी करवा ही सकते थे, और बिना शरीर के होते भी हैं। ये तो जितने भी लोग मर रहे हैं वो तो सारे के सारे तो भगवान की व्यवस्था में तो मर रहे हैं, और सब लोग कहते हैं भैया भगवान ने उठा लिया, और ये भी वही लोग कहते हैं जो बहुत पूजनीय संत है ना, वही तो ये कहते हैं कि भैया भगवान ने उठा लिया उसको, तो अब जो है भगवान क्या चला गया, भगवान ने बुला लिया। मुझे पूज्य स्वामी जी जो समझ में आता भी आता है, जैसे जीवात्मा के दोनों ही रूप हैं। जब वो शरीर में आ जाता है तो साकार हो जाता है, जब शरीर से मुक्त है तो निराकार है। नहीं, वहां पर भी जीवात्मा, वहां पर भी जीवात्मा के पास में, वहां शरीर से निकला है ना, तो भी वहां पर जीवात्मा के साथ में एक पूरा शरीर बंधा हुआ है और सारे क्लेश बंधे हुए हैं। मैं स्थूल शरीर की बात कर रहा हूँ पूज्य स्वामी जी, नहीं, स्थूल और सूक्ष्म में ना की बात कर रहा हूँ, जो दिखाई दे रहा है, जी, जो दिखाई दे रहा है पूज्य स्वामी जी। तो उसमें जो शास्त्र है, पुराण है, वो कहते हैं कि ईश्वर साकार भी है, ईश्वर निराकार भी है। बिन पग चले सुनहि बिनु काना, कर बिन कर्म करहि बिन नाना। और फिर अगली चौपाई में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं वही फिर वो मनुष्य का शरीर धारण करके मनुष्य जैसी लीलाएं करते हैं, मनुष्य की लीलाओं से आपने कहा। यानी ये मान्यता है पूज्य स्वामी जी कि जैसे जीवात्मा निराकार और साकार दोनों रूपों में है, यानी उसका स्थूल शरीर भी वो धारण करती है समय समय पर, वैसे ही परमात्मा भी समय होने पर, आवश्यक होने पर, जब जब साधुओं को त्राण दिया जाता है, साधुओं को कष्ट दिया जाता है, या अधर्म अधिक बढ़ जाता है, तब वो भी शरीर धारण करते हैं। ये एक मान्यता है पूज्य स्वामी जी, जो काफी लोकप्रिय है, काफी प्रचलित है, और सारे साधक हुए। अब इस यहाँ से मैं भी हूँ, आज भी हूँ, कल भी था, कि भाई भगवान तो दोनों ही रूपों में है, निराकार तो ठीक, लेकिन जब वो चाहे और जब कोई भक्त प्रार्थना करे और तपश्चर्या करे तो वो उसको साकार दर्शन भी देते हैं। ऐसी मेरी मान्यता स्वामी जी हाँ, रही है। आपकी मान्यता रही भी है, और रही थी और रही है, अभी भी है। और ऐसा मैं भी था, ऐसा मैं भी था, ऐसा नहीं कि मैं ऐसा नहीं था, मैं भी इस मान्यता को बहुत मानता रहा, और इस मान्यता का को मानने वाले लोगों को मैं बिल्कुल है ना जो है ना गलत नहीं मानता हूँ। आज भी जो है ना ऐसी मान्यता वाले लोग ही मेरे पास ज़्यादा आते हैं, और मैं उनको भी समझाता हूँ, है ना, और उनसे ही उतना ही प्रेम करता हूँ।
और जो इस मान्यता को नहीं मानते उनसे भी, उनको भी मैं समझता हूँ कि भैया वो केवल है ना शब्दों में उस मान्यता का खंडन कर रहे हैं बस केवल, पर वास्तव में मान तो उसी मान्यता की तरफ ही रहे हैं। ये मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। यदि कोई बहुत है ना इस मान्यता का खंडन करने वाला यदि कोई आदमी आ जाए ना, मैं उसको है ना सिद्ध कर दूंगा है ना कि भैया जो ना आप भी और उसकी मान्यता में कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है ना। बिल्कुल ठीक कह रहे हो महाराज जी, हम इस दौर से खूब गुजरे हुए हैं। तो है ना जो है, महाराज जी, हाँ दयाराम जी, आप तो प्रदीप व्यास जी की इस मान्यता को तो इसमें से कुछ तो नहीं मानते होंगे ना आप वर्तमान में तो? नहीं महाराज जी, मान्यताओं को तो हम माने या ना माने वो तो हमारा व्यक्तिगत विषय हो गया, परंतु अब शास्त्रों को कहाँ लेकर जाए। तो गीता ये कह रही है कि सर्वतः पाणिपादम सर्वतोक्षिशिरोमुखम सर्वतः श्रुतिबल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति, और फिर वही कह रहे हैं कि सर्वेन्द्रिय गुणावासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभृच्चय निर्गुणम गुणभोक्तृच्चय। अब जो हमारे मुख्य शास्त्र है वो भी दोनों तरह की बातें कह रहे हैं, तो क्या करें। हाँ दोनों तरह की बात कह रहे हैं है ना, दोनों तरह की बात और कह रहे हैं। और वो यूँ कह रहे हैं कि भैया जो है ना, जो मेरे इस रूप को जानता है ना, जो पैदा नहीं होता है। देखो मैं गीता का एक श्लोक सुनाता हूँ आप लोगों को है ना, तो आप लोगों को जो है एवं सतत युक्ता ये भक्ता स्वाम पर्युपासते ये चाप्यक्षरम अव्यक्तम तेषाम के योग वित्तमाहम। 12वें अध्याय का पहला श्लोक है। अर्जुन ने पूछा कि भगवान जो है ना, जो सा पहले आया था अभी, आपके ये शरीर है, आपका ये है, ये सब जो ना, और उससे उसको मान करके उससे युक्त होकर के जो भक्त हैं और जो तुम्हारी उपासना करते हैं, और एक जो तुम्हें अक्षर मानते हैं, जो जिसका क्षरण नहीं होता है ना, अव्यक्त जो व्यक्त नहीं होता है ना, जो अव्यक्त रूप है, जो अक्षर रूप है ना, तो वो भी लोग मानते हैं कि मतलब जो ना, जो है ना अजन्मा है, अनंत है, जिसकी चर्चा मैं कर रहा हूँ है ना, तो इनमें दोनों में कौन श्रेष्ठ है ना। तो भगवान कृष्ण जो है ना, तो है ना भगवान कृष्ण कह रहे हैं ये तो अक्षरम अनिर्देश्यम अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र गम अचिंत्यम च कूटस्थम अचलम ध्रुवम संनियम्येन्द्रिय ग्रामम सर्वत्र समबुद्धया ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रथा, है ना। और साथ में गुरु जी ये भी कह दिया कि क्लेशो अधिकतर तेषाम हाँ आसक्त चेतसा। नहीं, वो उनको क्लेश तो ज्यादा है, क्योंकि क्लेश तो देखो मेरे को समझाने में बहुत दिक्कत हो रही है तो क्लेश तो ना नहीं, अभी पहले पहले प्रदीप व्यास जी को समझाने दो जी मुझे, क्योंकि आप तो समझ गए बात थोड़ी सी ना। प्रदीप व्यास जी, भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि जो परमात्मा को अक्षर, जिसका कभी क्षरण नहीं होता, जो अपरिणामी है, अपरिणामी रूप जो मानते हैं है ना, अक्षरम अनिर्देश्यम जिसका निर्देश नहीं किया जा सकता, अव्यक्तम जो अव्यक्त है उसकी जो उपासना करते हैं, जो सर्वत्रगम जो सर्वत्र है, अचिंत्यम जिसका चिंतन ही नहीं किया जा सकता, इतना बड़ा रूप, जो कूटस्थम जो एकदम एक रस रहने वाला, अपरिणामी, अचलम जिसमें कोई चलायमान नहीं, कोई क्रिया नहीं है, अक्रियम मतलब अचलम मतलब अक्रियम क्रिया रहित जो ना, ध्रुवम बिल्कुल ध्रुव है, एक जैसा है, सदा से जैसा था वैसा का वैसा ही है ना। उस रूप में जो मानता है वो तो मतलब मुझ में ही रथ है। ये जो है ना बताया कि ये सबसे श्रेष्ठ है, लेकिन इसमें एक बात भी बता दी कि क्लेशो अधिक तरस तेषा, इसमें थोड़ा सा इस प्रकार की मानना जो है ना, ये इतना सरल नहीं है बोले ये कठिन है। हाँ महाराज जी, यहाँ ये जो इस बार में अध्याय में जो ये 5 तक के श्लोक हैं, इनका सार तो ऐसा समझ में आया मुझे तो कि इनके सार के रूप में तो श्री कृष्ण जी तो ये कह रहे हैं कि साकार ब्रह्म की उपासना आसान है और निराकार ब्रह्म की उपासना द्वयम दर्जे की है, कठिन है। दोयम दर्जा अलग होता है, कठिन है यूँ बोलना चाहिए, जी जी है ना। हाँ वो कठिन है ना, जी। कठिन है, पर ये शब्दों का ज्ञान तो कोई आपसे सीखे। हाँ मुझे कोई कठिन है, बाद में सरल हो जाएगी। लेकिन क्या है, इसी को श्रेष्ठ माना है, श्रेष्ठ तो इसी को माना है। हाँ जी जी जी। मैं ये कह रहा हूँ कि प्रदीप व्यास, दयाराम और पौराणिक हाँ ये सभी ये मानते हैं, जो जो बात आप कह रहे हैं अक्षर से सत्य है, लेकिन ये भी मानते हैं कि
परमात्मा को केवल एक परिभाषा में आप नहीं बांध सकते। ये आवश्यकता होने पर कुछ भी हो सकते हैं, ये साकार भी हो सकते हैं, साकार भी होते हैं। हम दोनों मतों को मानते हैं, हम बिल्कुल संतुलित प्राणी हैं पूज्य स्वामी जी। हमारे अंदर कोई पूर्वाग्रह नहीं है। हाँ। परमात्मा यह भी है और परमात्मा वह भी है। परमात्मा ऐसा भी है और परमात्मा वैसा भी है। परमात्मा निराकार भी है, परमात्मा साकार भी है। परमात्मा परिभाषित किया जा सकता है, परमात्मा परिभाषित नहीं किया जा सकता। तो हम लोगों की जो मान्यताएं हैं पूज्य स्वामी जी, बहुत ही संतुलित है। हम दोनों ही पक्षों को मान्यता प्रदान करते हैं। आप एक ही पक्ष की बात करते हैं तो वहां हमारा मतभेद है कि भाई उसको एक ही पक्ष में मत बांधो, वो बहुत बड़ी चीज है, वो बंधन में आएगी नहीं, उसको परिभाषित किया नहीं जा सकता पूज्य स्वामी जी। कैसा महिमा। देखो प्रदीप व्यास जी, न तो मैं किसी को है ना बांधने वाला, और परमात्मा को तो एक पक्ष में बांधना, मैं तो बांध ही नहीं सकता हूँ उनको। क्या है, ये मैं तो इस शास्त्र को पढ़ा रहा हूँ, और इस शास्त्र में जो बात आ रही है। स्वामी जी एक बात समझो आप। हाँ। मैं आपसे मतलब व्यक्तिगत आपसे नहीं कर रहा हूँ। हाँ, हाँ। मैं एक विचार की बात। हाँ, हाँ। स्वामी जी जी जी। विचार की बात। और ये जो विचार है ना, बाकी ये तो ये जो विचार, तो ये शास्त्र जो है ना, एक विचार कुछ स्वामी जी ये है कि परमात्मा बस ऐसा ही है, और हम लोगों का विचार ये परमात्मा ऐसा भी है और वैसा भी है। है ना। तो और ये विचारधारा दूसरों की भी है ना, दूसरों की हो सकती है। पर देखो, मैं तो इतनी बात ये बोलूंगा कि ये जो शास्त्र है, ये शास्त्र परमात्मा में क्लेश कर्म विपाक आशय को नहीं मानता है। ये शास्त्र परमात्मा के ज्ञान को निरतिशय ज्ञान मानता है। और ये शास्त्र है ना, परमात्मा जैसा किसी को नहीं मानता है, परमात्मा से ऊपर किसी को नहीं मानता है। ये शास्त्र परमात्मा को एक ही मानता है। ये शास्त्र परमात्मा को जैसा पहले था वैसा का वैसे ही मानता है, उसमें कोई विकार, कोई परिणाम, कोई ऐसा नहीं मानता है। मैं तो केवल इतनी बात यहाँ पर चर्चा हो रही है। बाकी जो है ना, इस चर्चा में तो मैं ज़्यादा घुसता भी नहीं हूँ, है ना। ये तो चर्चा, ये जो चीज़ है ना, अब ये पूज्य स्वामी जी सुनिए मेरी बात। अब इसके लिए तो आपसे लड़ाई लड़ने वही गुरुकुल में आएंगे, वही समझेंगे, वही आप हमें समझाओगे। नहीं, ये तो चीज़ है ना, आपको धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगी, है ना। नहीं, मैं एक बात और बोलता हूँ, इसमें है ना, किसी के इसमें आवाज़ आ रही है। समझाना भी क्या है, जैसे विद्यार्थियों के लिए थोड़े घंटे है ना। हाँ, एक मिनट माता जी, आप बंद करिए पहले, सब सबके बंद हो गए हैं ना। मैं ये कह रहा हूँ कि है ना, इतने दिन से अपन पाठ पढ़ रहे हैं, तो ये तो निश्चित हुआ होगा प्रदीप व्यास जी की जो पहले वाला जो पक्ष है, जो गीता में भी जो कहा ना, अचिंत्य और है ना कूटस्थ, है ना ध्रुव और अचल और सब जो ना, और वो जो पक्ष है ना, वो आपका दृढ़ तो हुआ होगा, ये तो पक्का हुआ है। मुझे स्वामी मैं क्या कह रहा हूँ, पक्ष वही है। परमात्मा जिस तरह की व्याख्या आप कर रहे हैं वैसा ही है। लेकिन जो बात है वो ये है कि वो आवश्यकता पड़ने पर ऐसा भी हो सकता है। ये शास्त्र चिल्ला रहे हैं। हाँ, ये जो बात है ना, वो एक कह रहे हैं कि जब आवश्यकता होने पर एक्सेप्शन, मुझे स्वामी जी कहते हैं एक्सेप्शन नेवर चेंज द रूल। जो अपवादों से कभी नियम बदलते नहीं है। तो ये परमात्मा की एक्सेप्शन है, कभी जब जरूरत पड़ती है तो वो ये भी करते हैं। बस इतनी सी अंतर है, बाकी वो जैसा आप कह रहे हैं स्वामी जी वैसा ही है। हाँ, तो मैं बस ये बात कह रहा था कि जो उस रूप में मैंने समझाया ना, वो सबका दृढ़ हुआ होगा, और सबका दृढ़ हुआ होगा ना, तो निश्चित बात है कि और भी दृढ़ हो जाएगा ये, और निश्चित बात है कि और भी दृढ़ हो जाएगा, और भी दृढ़ हो जाएगा। और मेरे जैसे जहाँ जो मैं मानता हूँ, ये शास्त्र जो मानता है ना, वो भी बिल्कुल एक मान्यता जो ना सबकी आ ही जाएगी, ये निश्चित बात है। हाँ, थोड़ा समय लगेगा, निश्चित बात है, क्योंकि आग्रहों को टूटने में भी समय लगेगा, और हो सकता है आप लोग मुझे समझा दो, मैं भी मानने लग जाऊँ, ये भी हो सकता है। मैं है ना इस आग्रह को लेकर के नहीं बैठा हूँ कि मेरी बात बिल्कुल पक्की हो, सब मेरी बात मान लेंगे। हो सकता है कोई ना कोई मुझे भी समझाई दे। हाँ जी, मुकेश जी, आप अब कुछ बोलना चाहते हैं जी? स्वामी जी, हाँ जी। हाँ, मैं ये कहता हूँ कि अगर ये सारा जो हम लोगों ने ईश्वर के विषय में जो चर्चाएं की 2 केंद्र से, और इसमें जो समझा, इसका तो सार भर ये कह सकते हैं कि परमात्मा का कोई पार नहीं पा सकता। हाँ, ये बिल्कुल, इस बात का सत्ता, हाँ, ये बात बिल्कुल सही कही आपने।
निचोड़ के दिया आपने। हाँ जी मुकेश जी, आप कुछ बोल रहे थे। हाँ स्वामी जी, बस मैं 1-2 मिनट लूंगा। स्वामी जी, जो मैंने समझा है, मतलब सभी भाइयों की बहुत अनुभूति अध्ययन भी है, और चीजों को मतलब अपने दृष्टिकोण से उन्होंने बहुत गहराई से भी समझा है। मैंने जो समझा है मैं बता रहा हूँ, वो हो सकता है मतलब थोड़ा सटीक ना हो, परंतु ये सटीकता तो स्वामी जी प्रतीत होती है। ये जो मतलब मैं 3 स्टेज बता रहा हूँ स्वामी जी, जो पौराणिक व्यवस्था, जैसे मैं पौराणिक व्यवस्था में पला पढ़ा हूँ इस जन्म में, तो ये एक पौराणिक व्यवस्था को मैंने अच्छे से मतलब जो है उसको देखा है। फिर मैं आर्य समाज में भी जो है मैंने मतलब जुड़ के पूरा जो है उस व्यवस्था को भी समझा है। और अब दर्शन पद्धति में स्वामी जी आपने बताया, तो वो उस पद्धति से भी मैं जो है जो भी आपसे जुड़ के जो है कुछ समझा हूँ। तो अनुभव में समझ में तो व्यक्ति को आता है, अपने दृष्टिकोण से जरूर आता होगा। मैं ये बोल रहा हूँ स्वामी जी की 3 स्टेज है। सबसे पहले जो हम चूंकि अब यहाँ भारतवर्ष में जन्मे हैं, तो पौराणिक व्यवस्था जो है अभी कालखंड में आई है लगभग 2500 से 5000 वर्ष, और ये महर्षि दयानंद जी भी बोलते हैं। तो ये जो है ये पूरे विषयों को अलग अलग जो भी पुराण और यानी जो भी बने होंगे बीच में, ये लगभग 2500-5000 सालों में ही बने होंगे। और बीच में जो लिखा है ये सब चीजें हम ज्यादातर पूरा हमारा भारतीय समाज मानता है। तो एक इसमें जो आदरणीय प्रदीप व्यास जी के लिए है ज्यादातर ये, तो ये व्यवस्था हम वैसे ही देखते सुनते हैं, तो वही जो हमें वो चीज दिखाती है। फिर जब हम आर्य समाज की पद्धति में यदि जुड़ते हैं, तो ये जो पौराणिक व्यवस्थाओं के बहुत सारे जंजाल हमारे कट जाते हैं। तो मैंने एक दिन जैसे आदरणीय प्रदीप व्यास जी से कहा था कि आप सत्याग्रह भगा जैसे ही पढ़ोगे, तो जैसा ईश्वर का स्वरूप यहाँ पौराणिक व्यवस्था में आ रहा है, उससे बहुत अच्छा स्वरूप जो है वहां जाके आर्य पद्धति में निराकार स्वरूप में आ जाएगा, बिल्कुल आ जाता, बिल्कुल काट हो जाती है कि ऐसा नहीं है। वैसा ही हमारे पूर्ववर्ती जो है समाज में या पूर्ववर्ती जो भारत में रहा होगा, ये जो महर्षि दयानंद जी की पद्धति आती है, ये बिल्कुल बहुत ही ईश्वर के बारे में ज्यादातर मैं ले रहा हूँ। फिर जो है हम अब ये दर्शनों की पद्धति लेते हैं, तो ये दर्शन जो है बिल्कुल स्वामी जी सटीक बैठते हैं। तो ईश्वर की व्याख्या आप कर रहे हैं, क्योंकि क्या है, ये जो सुख दुख वाला जो सिस्टम है ना, यदि हमें दुखों से मुक्ति चाहिए तो वैसे ही स्वरूप में हमें जाना पड़ेगा। ईश्वर से भी हमें कुछ चाहिए, या ईश्वर को हम जिस स्वरूप में मांगते हैं, तो निराकार जैसा आप स्वरूप बता रहे हैं, निराकार बता रहे हैं, वो इतना शक्तिशाली बता रहे हैं, वही सटीक बैठता है स्वामी जी। क्योंकि क्या है, जब तक स्टेज को पार नहीं करेंगे हमें ये दर्शन व्यवस्था समझ में नहीं आएगी। और रही बात वेद और श्रुति की, तो ये तो हमें समझाने के लिए शब्दों में व्याख्या करते हैं स्वामी जी। जैसे आदरणीय दयाराम दाता जी जो बार बार आते हैं, उनका बहुत अच्छा अध्ययन है, हमारा अध्ययन नहीं है, परंतु वो चीजें जो है फिर संशय पैदा करती है। तो वो तो समझाने के हिसाब से यदि हम बुद्धि में अगर आग्रह के डाल के समझेंगे, तो भगवान कृष्ण की भी बात पूरी समझ में आएगी, वेद की भी आएगी, श्रुतियों की भी आएगी कि भाई ये कहना क्या चाह रहे हैं। परंतु कहेंगे अंततः स्वामी जी जो आपकी बात है, मैं मतलब आपका अंध भक्त होकर समर्थन नहीं कर रहा हूँ, पूरी वैज्ञानिक दृष्टि से मैंने इस बात को समझा है। जो ईश्वर का स्वरूप आप बता रहे हैं, जो महर्षि पतंजलि ने लिखा है कि ईश्वर जो है वो मतलब कर्म विपाक और आशय से अपरामनिष्ठ है, तो ये सटीकता यही आती है। और जितना हम सटीकता को मानेंगे, उतना ही हमारा दृढ़ विश्वास होगा। ईश्वर से तो विश्वास जाएगा ही नहीं स्वामी जी, बहुत बढ़ता है विश्वास। मैं बार बार ये कह रहा हूँ। और यदि हमें परमानेंट दुख मिटाना है, तो दर्शन पद्धति में जाना पड़ेगा। यदि पौराणिक व्यवस्था में जाएंगे, दुख नहीं मिटेंगे। आर्य पद्धति में भी थोड़ी सी जो है कहीं ना कहीं जो है कोई कुछ चीजें रही है, तो वहां पे भी जो है सिस्टम पूरा नहीं फिट बैठ रहा है। तो स्वामी जी ये जैसे बहुत सारी चीजें आती है, ईश्वर जीव अंश विनाशी चेतन अवस्था शिवराशि, ये जब हमारे जो रामचरितमानस में या अन्य चीजों में, जैसे गीता की भी व्याख्या जो है आपने बताई थी कि हम आत्मा रख के यदि करेंगे तो वो चीज पूरी फिट बैठ जाएगी। यदि ईश्वर को अवतार रूप में लेके कृष्ण भगवान को सुनेंगे तो बहुत अलग लगेगा। तो ये जो मेरा ये कहना है कि हम गहराइयों पे यदि जाएंगे स्वामी जी, तो आप जो बता रहे हैं, जो आप दर्शन से बता रहे हैं, आप अपनी व्याख्या नहीं कर रहे हैं। तो मैं फिर जो है मैंने जब जब कक्षा शुरू हुई थी, तो मैं आदरणीय दयाराम भ्राता जी का जो है इंतजार कर रहा था, मैंने यही बात बोली है। और इसको स्वामी जी किसी में जो है किसी विद्वान की आलोचना नहीं कर रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि जब तक संस्कृत व्याकरण की जो गहनता नहीं होगी, जैसा आपने अध्ययन किया है, आपने उस गुरु परंपरा से किया है, आचार्य जो है विजयपाल विद्यावारिधि जी महाराज, आचार्य ब्रह्मदत्तु जिज्ञासु जी महाराज, जो उस परंपरा में और भी गुरुजन रहे होंगे, जो जाके वही सीधे जो महर्षि पतंजलि और वहाँ जो भी और भी जो अन्य हमारे विद्वान महर्षि हुए, उनकी परंपरा में जाके बैठता हूँ। तो क्या है कि जब तक संस्कृत की शब्दों का कहाँ यौगिक और कहाँ रूढ़ और कहाँ अर्थ नहीं होगा, तो जो हमारे ये सामने जो हिंदी व्याख्याएं आ रही है, चाहे जो है मैंने आलोचना नहीं कर रहा हूँ, स्वामी सत्यपति परिवारजी जी महाराज बहुत बड़े जो विद्वान रहे हैं, परंतु उनका हिंदी भाष्य हम पढ़ेंगे तो बिल्कुल जो हमें समझ में आ जाएगा कि ये मतलब बैठता ही नहीं है सटीक, ये व्यास बात की जो व्याख्या नहीं करता है। सिद्धालंकार जी महाराज जी भी लिखते होंगे, जैसे वो कल मांडू के उपनिषद का आ रहा था कि कौन विंशति मुखा, तो वो वहां मुख दूसरे जोड़ देंगे।
हम वही कह रहे हैं कि जो भाव, जो गहराइयां संस्कृत चक्र की है, वो हमारा दर्शन लगभग 2500-3000-5000 वर्षों से जा चुका है। कोई विद्वान सटीकता से बताएगा तो ही उस शब्द की वहाँ व्याख्या होगी। पिछले जो कालखंड में बहुत सारी जो अर्थ हुए हैं हिंदी व्याख्याओं के, ये जो हमने पढ़े हैं या श्रुतियों के या जो है गीता के, जो उस भाव को न समझ के हम दूसरा भाव ले रहे हैं, इसलिए हमारी सारी जो है मतलब जो संशय वो भ्रम बन रहा है। पूर्ण सटीकता इन्हीं दर्शनों में जाएगी और यहीं आपको मुक्ति मिलेगी, और जन्म में जो दुख है आपका वो भी कम होगा, तो इन्हीं शास्त्रों से होगा। अन्यथा तो ये पचड़ा देख ही रहे हैं पूरे भारतवर्ष से लेके पूरे में, ये सब ये जो है सब गलत व्याख्याओं का अर्थ का अनर्थ के कारण से हो रहा है सब। जी इतना जी से मुझे कहना जी जी, बिल्कुल सही बात बताई आपने ये बात। एक धर्मशिला जी हैं, उन्होंने काफ़ी देर से हाथ भी उठाया हुआ है, पहले शायद माइक भी खोला था। स्वामी जी मैं ही हूँ, अच्छा विजय अच्छा कुमार शर्मा, मेरी धर्म पत्नी है वो। अच्छा 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 अच्छा, जी जी जी। तो मैंने तो अपनी बताया जो मुझे समझ लगा आज तक। तो जैसे मान लिया जो डिस्कशन हुआ, भगवान का जो लास्ट में कोई निकाले निर्णय कि यही जो हम बोल रहे हैं ये सटीक है, तो कोई पार नहीं पा सकता इससे। जी जी यानी कि सिद्धांत लाइन से देखा जाए तो एंगल से सही है, मगर ब्रीफली देखा जाए तो वही है जो आर्य समाज कहता है कि ना वो जन्मते हैं ना मरते हैं, उनकी कोई जरूरत नहीं है, वो ऑलमाइटी है, वो कुछ भी कर सकते हैं, तो उनको कोई जरूरत ही नहीं है। सच्चाई तो यही है। मगर किसी एंगल, दूसरे तीसरे एंगल से अगर हम चेक करते हैं तो सब लोगों की बात कहीं ना कहीं जाके सटीक ही बैठती है। जी तो जी हम फाइनली कह नहीं सकते कि जो 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 मतलब आर्य समाज कह रहा है या दूसरे कह रहे हैं तो वो बात बिल्कुल सटीक है। जी जी ये मेरा कहना है कि इसका मतलब उनका पार पाना इम्पॉसिबल है। जी जी, हाँ जी। इसमें सच्चाई क्या है जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, क्या ये बात आप क्या कहना चाहते हैं? आप हमारे गुरु हैं तो आप मार्गदर्शक हैं, सटीक हाँ, बताएंगे। नहीं आपने जो कहा ना कि उसका पार पाना तो मुश्किल है, ये बिल्कुल सटीक बात है ना। जी ना, बहन जी, नीतू बहन जी भी पूछना चाह रही कुछ। हाँ जी स्वामी जी, मैं ये पूछना चाह रही थी, 2-3 प्रश्न थे मुझे, 2-3 दिनों से वो हो रहा था पूछने का। एक तो जीवन और चेतना में अंतर, समझे समय ज्यादा लग जाएगा पर फिर हाँ, इस पे अपन कर लेंगे इन प्रश्नों को ना। हाँ जी स्वामी जी। जी जी, है ना? हाँ, समय ज़्यादा हो गया ना, कल करेंगे ना। आप आशीर्वाद दीजिएगा। मेरी मेरी सबसे बड़ी जो पुत्री है हाँ। उमा शर्मा, बनस्थली में कंप्यूटर साइंस से पीएचडी करके प्रोफेसर है, उसकी मैं शादी करके लौट रहा हूँ वापस जम्मू कश्मीर रजौरी डिस्ट्रिक्ट। अच्छा अच्छा, शादी हो गई? जी जी, अभी लास्ट, हाँ जी 4 तारीख को शादी होगी। बहुत बढ़िया, तो सब आप निर्विघ्न हो गया है? उनको आशीर्वाद दीजिएगा आप अपनी तरफ से। जी जी, उनका जीवन तो सुखमय हो, सब हम तो सब मंगल कामना ही करें। और उनका, जी जी, हाँ, जितने प्रेम से आपने पाला ना उतने ही प्रेम से उनको वो परिवार भी पाले, और वो परिवार के लिए वो भी सुखकारी हो, परिवार उनके लिए सुखकारी हो, सब है ना, एक दूसरे का जो है ना सुख बढ़ाते हुए अपनी उन्नति करें। आप 4 तारीख को जी जी कक्षा में है तो आप भाग्यशाली हैं। आशीर्वाद आपके है ही स्वामी जी का। ठीक है ना, सभी को नमस्ते।